संजय कुमार की रिपोर्ट। वैशाली की एक घटना ने सभी के होश उड़ा दिए। राजधानी पटना तक उसकी शोर सुनाई दे रही है। सफेद पोश लगातार झूठा दिलासा दिला रहे हैं। पुलिस की सारी थ्योरी फेल साबित हो रही है और जो गुस्साए हुए लोग हैं वो सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हाहाकार मचा है। इस हत्या की अनसुलझी पहेली क्या है, ये देखिए इस रिपोर्ट में। नाबालिग का अर्धनग्न मिला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, अब तक पुलिस के हाथ खाली। तारीख 14 सितंबर 2021, जिला वैशाली, जगह महनार, मामला नाबालिग से दरिंदगी। लोगों का ये गुस्सा, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, रात के अंधेरे में हाथों में कैंडल और इंसाफ की मांग। ये वारदात के बाद का आक्रोश है जिसे दरिंदों ने बेहद ही खौफनाक तरीके से अंजाम दिया है। मौत और दरिंदगी की उस मंजर को देखकर एक बार शैतान और यमराज भी सहम जाए, क्योंकि दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए नाबालिग छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया है। बेखौफ बदमाशों ने पहले छात्रा को अगवा किया, फिर उसके बाद दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद उसके हाथ और पैर तोड़े, फिर शव को अर्धनग्न कर वैशाली के महनार इलाके में चौर में पानी में फेंक दिया। जिस तरह से नाबालिग की हत्या की गई है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। नाबालिग 9वीं क्लास की छात्रा बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि मृतक छात्रा समस्तीपुर के पटौरी से कोचिंग से घर लौट रही थी। इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया है। इस जघन्य वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। गांव से लेकर शहर तक लोगों में आक्रोश है। हर तरफ इंसाफ की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल भी मन में क्रोंद रहे हैं। सवाल है कि क्या नाबालिग को अगवा किया गया था? क्या उसके साथ दुष्कर्म हुआ है? क्या दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को फेंका गया है? क्या इस हत्या के पीछे कोई और राज है? अर्धनग्न शव फेंकने का क्या है मकसद? हाथ पैर तोड़ने का क्या मतलब था? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगा राज? नहीं पहुंची है तो हाँ घर से फोन किया है जो क्यों नहीं आया, तो बोले ये कि वो तो चली गई है, नहीं आया है, तो वहाँ से खोजबीन शुरू हुआ। मतलब रात भर खोज हुआ है, सुबह पता चला जो कि मार के फेंक दिया। कहाँ पर ये पाया गई है? देखिए करनौती रुकनारायणपुर में। मैंने कहाँ पर थे? लास्ट चौर में पानी में। कौन सा क्लास में पढ़ती थी? 9th। अच्छा, बॉडी जो किस अवस्था में था? बॉडी कैसा था? खुला हुआ था बॉडी। नाबालिग का शव मिलने के बाद इसकी गूंज अब राजधानी पटना तक पहुंच गई है। राजनीतिक गलियारों से सफेद पोशों के आने का सिलसिला जारी है। न्याय दिलाने के झूठे वादे किए जा रहे हैं। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने विरोध में कैंडल मार्च निकालकर अपना रोष जताया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। महनार थाना इलाके में जिस तरह से एक नाबालिग के साथ रेप और मर्डर का मामला आया है, उसका गुस्सा सड़क पर दिख रहा है। अब देखिए हमारे पीछे ये लोग कैंडल मार्च के साथ बाहर निकले हैं और इनका कहना है कि जो आरोपी है उस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो इनका गुस्सा सड़क पर उतरेगा। और प्रशासन के खिलाफ ये तमाम लोग यहाँ आए हैं और देखिए हाथों में बैनर पोस्टर लिए हैं और इनका कहना है कि जो बच्ची है उसको न्याय मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल पूरा परिवार उनके साथ परिवार के साथ खड़ा है और जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। जो भी दोषी है
जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और प्रशासन इसमें लगी हुई है, सरकार संवेदनशील है और इस तरह के मामले में स्पीडी ट्रायल किया जाएगा और हमको लगता है कि जल्द ही इस केस का उद्भेदन होगा, सहायता भी होगी। अब पुलिस प्रशासन से सवाल ये है कि कब सुरक्षित होंगी बेटियां? रेप और हत्या के आरोपी कब होंगे गिरफ्तार? दरिंदों को गिरफ्तार करने में पुलिस क्यों नाकाम? अब तक पुलिस ने क्या किया? अब तक क्यों नहीं हुई आरोपियों की पहचान? जिले के एसपी ने क्यों नहीं लिया संज्ञान? इन प्रोग्रेस एक्चुअल अपराधी की हम लोग खोजबीन कर रहे हैं और हमें बहुत जल्दी कुछ क्लूज मिले हैं जिस पे काम हो रहा है। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब पुलिस को देना होगा, क्योंकि इस घटना के बाद पूरी सियासत वैशाली में शिफ्ट कर गई है। नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रशासन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब देखना है कि राजनीतिक गलियारों में शुरू हुई हलचल के बाद सोई पुलिस कितनी जल्दी नींद से जागती है और इस पूरे मामले से पर्दा उठाती है और नाबालिग बच्ची के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाती है। न्यूज 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। भीड़ जमा हो